उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ महादेव मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो पंच केदार में से तीसरे केदार के रूप में पूजनीय है। समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पावन स्थल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक जन्नत से कम नहीं है। इसके ठीक ऊपर चंद्रशिला पीक स्थित है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है और जहां से हिमालय की चोटियों का एक बेहद विहंगम 360 डिग्री नजारा दिखाई देता है। साल 2026 की व्यावहारिक गाइड के अनुसार इस पूरी यात्रा का बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, गंभीर और मुकम्मल पैराग्राफिक विवरण नीचे दिया गया है, जिसे आप अपने वीडियो के लिए एक लंबी स्क्रिप्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पावन यात्रा की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के मुख्य पड़ाव यानी ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचना होगा। ऋषिकेश देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल और सड़क मार्ग द्वारा बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली या आसपास के राज्यों से आने वाले यात्री रात की बस या ट्रेन पकड़कर सुबह तड़के 5 बजे तक ऋषिकेश आसानी से पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको तुंगनाथ के बेस कैंप यानी चोपटा के लिए अपनी आगे की यात्रा शुरू करनी होगी, जिसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ऋषिकेश से चोपटा की कुल दूरी लगभग 210 किलोमीटर है, जिसे पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से तय करने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता है। चोपटा तक सीधे पहुंचने के लिए सुबह सुबह ऋषिकेश के नटराज चौक या ISBT से रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ के लिए सरकारी बसें और शेयर्ड गाड़ियां जैसे बोलेरो या क्रूजर चलती हैं। यदि आपको चोपटा के लिए सीधी गाड़ी न मिले, तो आप पहले ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग आएं, फिर रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ के लिए गाड़ी लें और अंत में ऊखीमठ से चोपटा के लिए लोकल शेयर्ड टैक्सी आसानी से मिल जाती है। जो यात्री खुद की गाड़ी या किराए की स्कूटी से आ रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सुबह जल्दी निकलें और पहाड़ों पर रात में ड्राइविंग करने से पूरी तरह बचें, क्योंकि ऊखीमठ के बाद रास्ते काफी संकरे और सुनसान हो जाते हैं। तुंगनाथ जाने से पहले इसके कपाट खुलने की टाइमिंग और मौसम के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह एक मौसमी मंदिर है जो साल में केवल कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। बाबा तुंगनाथ के कपाट हर साल मई के पहले हफ्ते में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और नवंबर के पहले हफ्ते में भाई दूज के आसपास भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों के महीनों में जब मंदिर बर्फ से ढक जाता है, तब बाबा की शीतकालीन पूजा नीचे मक्कूमठ गांव के मार्कंडेय मंदिर में की जाती है। यदि आप हरी भरी वादियां, मखमली घास के मैदान और जंगलों में खिले हुए लाल बुरांश के फूल देखना चाहते हैं, तो अप्रैल से जून का समय यहां आने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। सितंबर से नवंबर के महीनों में मानसून पूरी तरह खत्म हो जाता है और आसमान एकदम साफ रहता है, जिससे चंद्रशिला टॉप से हिमालय की बर्फीली चोटियां बहुत ही साफ और तीखी दिखाई देती हैं। जुलाई और अगस्त के मानसून के महीनों में यहां आने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ट्रेकिंग का रास्ता बेहद फिसलाऊ हो जाता है। अब बात करते हैं चोपटा बेस कैंप से शुरू होने वाले मुख्य ट्रेक की, जो कुल मिलाकर लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। ट्रेक का पहला हिस्सा चोपटा से शुरू होकर सीधे तुंगनाथ मंदिर तक जाता है, जिसकी कुल दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। यह पूरा रास्ता पत्थरों से पक्का बना हुआ है और इसकी चढ़ाई धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, जिससे एक सामान्य फिटनेस वाला व्यक्ति भी 2 से 3 घंटे में बिना किसी परेशानी के मंदिर पहुंच सकता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको रास्ते भर मखमली घास के मैदान यानी बुग्याल और देवदार के घने जंगल दिखाई देते हैं, जो आपकी थकान को पूरी तरह मिटा देते हैं। जो लोग पैदल चलने में पूरी तरह असमर्थ हैं, वे चोपटा बेस कैंप से ही तय दाम देकर टट्टू या घोड़े किराए पर ले सकते हैं, जो उन्हें मंदिर परिसर के ठीक पहले तक छोड़ देते हैं। ट्रेक का दूसरा और सबसे रोमांचक हिस्सा तुंगनाथ मंदिर से शुरू होकर सीधे चंद्रशिला पीक यानी चंद्रशिला शिखर तक जाता है, जिसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। यह हिस्सा पहले हिस्से के मुकाबले काफी कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है, क्योंकि यहाँ कोई पक्का या पत्थरों का रास्ता नहीं बना हुआ है। आपको पूरी तरह से पथरीले और कच्चे रास्तों पर संतुलन बनाकर लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला टॉप पर पहुंचना होता है, जिसमें लगभग 1 घंटे का समय लगता है। चंद्रशिला टॉप पर पहुंचते ही आपकी सारी मेहनत सफल हो जाती है, क्योंकि वहां से आपको चौकंबा, नंदा देवी,
त्रिशूल और केदारनाथ जैसी महान हिमालयी चोटियों का एक अद्भुत 360 डिग्री विहंगम नजारा देखने को मिलता है। चंद्रशिला पर सनराइज यानी सूर्योदय देखना दुनिया के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक माना जाता है और इसके लिए आपको चोपटा बेस कैंप से सुबह तड़के 4 बजे ही हेड टॉर्च पहनकर अपना ट्रेक शुरू कर देना चाहिए। चोपटा और तुंगनाथ में रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक इकोसेंसिटिव जोन है और यहाँ बहुत बड़े या लग्जरी होटल्स उपलब्ध नहीं हैं। चोपटा बाजार में आपको सेमी लग्जरी स्विस टेंट्स, बेसिक गेस्ट हाउस और होमस्टे मिलते हैं, जिनका किराया सामान्य दिनों में 1000 रुपए से 2500 रुपए प्रति रात के बीच होता है। यदि आप और भी कम बजट में रुकना चाहते हैं, तो चोपटा से मात्र 5 किलोमीटर पहले बनियाकुंड नाम की जगह है, जहां बजट यात्रियों के लिए ठहरने के काफी अच्छे और किफायती ऑप्शंस मिल जाते हैं। तुंगनाथ मंदिर के पास भी कुछ बेहद साधारण धर्मशालाएं और मड हाउस बने हुए हैं, लेकिन रात के समय ऊंचाई पर अत्यधिक ठंड और बिजली की कमी के कारण वहां रुकना काफी मुश्किल और असुविधाजनक होता है, इसलिए शाम होने से पहले वापस चोपटा आ जाना ही सबसे सही निर्णय है। खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो चोपटा बाजार और ट्रेक के पूरे रास्ते में जगह जगह छोटी दुकानें, मैगी पॉइंट्स और स्थानीय ढाबे बने हुए हैं। यहाँ आपको गर्मागर्म चाय, कॉफी, मैगी, परांठे, ऑमलेट और शुद्ध शाकाहारी उत्तर भारतीय भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी और सब्जी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मैदानी इलाकों के मुकाबले यहाँ चीजों के दाम थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सारा सामान नीचे से खच्चरों पर लादकर ऊपर पहुंचाया जाता है। इसलिए एक नॉर्मल वेज थाली की कीमत 150 रुपए से 200 रुपए के बीच बैठती है। ट्रेक के दौरान अपने बैग में पानी की बोतल, ग्लूकोज, कुछ एनर्जी बार्स और सूखे मेवे जरूर रखें ताकि शरीर में एनर्जी और पानी की कमी न हो। आखिर में ऋषिकेश से शुरू होने वाले 3 दिन और 2 रातों के इस पूरे तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप कम से कम 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा शेयर कर रहे हैं। ऋषिकेश से चोपटा आने और वापस जाने का लोकल शेयर्ड ट्रांसपोर्ट या बस का कुल किराया प्रति व्यक्ति लगभग 1000 रुपए आएगा। चोपटा या बनियाकुंड में बेसिक होटल्स या कैंपिंग टेंट्स का 2 रातों का कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 1500 रुपए बैठेगा। पूरे 3 दिनों के अच्छे सात्विक भोजन, सुबह के नाश्ते और पैकेज्ड वाटर का कुल खर्च लगभग 1200 रुपए तक रहेगा। बाकी बचे 300 रुपए आप मंदिर की पूजा सामग्री, प्रसाद या किसी भी आकस्मिक इमरजेंसी के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बजट तरीके से बाबा तुंगनाथ के सफल दर्शन और चंद्रशिला ट्रेक को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 4000 रुपए के आसपास आता है। अगर इस तुंगनाथ और चंद्रशिला यात्रा, रास्तों की वर्तमान स्थिति, होटल्स की बुकिंग या शेयर्ड गाड़ियों की टाइमिंग को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर के दर्शन करने और हिमालय को करीब से देखने का प्लान बना रहे हैं। उत्तराखंड के ऐसे ही पावन तीर्थों, दुर्गम रास्तों और सीक्रेट ट्रैवल गाइड्स की सबसे सटीक, सच्ची और व्यावहारिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद ध्रुव को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। हर हर महादेव।